नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की। हड़ताल का आज 9वां दिन है और उधर सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर सख्त रवैया अपनाया है। आंदोलन को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है कि आंदोलन में शामिल कर्मचारियों का वेतन कटेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। 22 अगस्त से कर्मचारी हड़ताल पर। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग वो कर रहे हैं। वहीं धरना में शामिल बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी आज धरना स्थल पर ही तीज का त्योहार मनाएंगे। छत्तीसगढ़ में चल रही सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने आंदोलन में शामिल सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो भी आज आदेश जारी किए गए हैं वेतन कटौती के संबंध में, इस आदेश को पूर्व में भी जारी किया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो हड़ताल जारी है, उस हड़ताल के बीच में इस आदेश को जारी करना कहीं न कहीं कर्मचारी जगत में इससे और कर्मचारियों में मतलब एक सरकार के प्रति आक्रोश पनपेगा और मैं समझता हूँ सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और कर्मचारी हित में आदेश किए जाने चाहिए। हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने के फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को सही बताया और कहा कि जनता के हित में सरकार ने ये फैसला लिया। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है, जिससे आम लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। देखिए, इसके पहले जब कर्मचारी संघ के लोग हड़ताल में गए थे तो सरकार ने उनसे चर्चा किया, कुछ संघ के लोग आए, उनकी सहमति बनी, उसके बाद 6% डीए बढ़ाया गया। लेकिन दूसरे गुट के लोग फिर से हड़ताल में जाने की बात करके फिर से हड़ताल किया गया, जिसके कारण दिक्कतें आई। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2006 में भारतीय जनता पार्टी के समय ही कानून बना गया। वहीं बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। बीजेपी ने सरकार पर कर्मचारियों का हक मारने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की मांगे मान लेनी चाहिए। राज्य शासन का नया आदेश कर्मचारियों के हड़ताल को तोड़ने का प्रयास है और जो कांग्रेस की नीति हमेशा से रही है कि फूट डालो राज करो। आज लगभग प्रदेश के 70% से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है कि वो अन्य राज्यों की तरह उनकी मांगों को पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसलिए नए आदेश में कुछ ऐसे कर्मचारी जो अब आंदोलन में नहीं है उनका अवकाश स्वीकृत करके उनका भुगतान कर दिया जाए, बाकी लोगों का अवकाश भुगतान स्वीकृत न करके उनके पैसों को काटा जाए, उचित कार्यवाही किया जाए। यह आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस का है फूट डालो राज करो, कर्मचारियों की ताकत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ ले, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात को समझ ले कि न तो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो नीति भारत में सफल हुई और न ही कांग्रेस सरकार की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फूट डालो राज करो नीति सफल नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी केंद्र के समान डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं और सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव से कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने मुलाकात भी की थी। मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी संगठनों की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद सरकार हड़ताल पर सख्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्यादा चर्चा के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, धीरे धीरे ये आंदोलन, धीरे धीरे ये कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल जंग में तब्दील होती हुई नजर आती है, क्योंकि ना सरकार झुकने को तैयार है, ना अधिकारी कर्मचारी संगठन। सबके अलग अलग तेवर, अपने अपने अलग अलग तेवर दिखाई यहां पर देते हैं।
जी सुमित, और क्योंकि कर्मचारियों का रवैया एक तरह से यही कहा जा सकता है कि अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं, और कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल की वापसी नहीं होगी। रही बात सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर सख्ती का रवैया सरकार ने अपनाया है। हालांकि ये आदेश जो है वो बिलासपुर संभाग के लिए जारी किया गया है और संभावना ये है कि बाकी सभी संभागों में भी हड़ताल तोड़ने के लिए इस तरह के आदेश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति जो देखने को मिल रही है कि कर्मचारी एक तरह से लामबंद हो गए हैं, और कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक वे हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। रही बात सरकारी कामकाज की, तो लगभग सारे सरकारी जो कामकाज हैं उस पर इसका असर पड़ रहा है। काम ठप है, केवल सरकारी कामकाज ही नहीं बल्कि स्कूलों की पढ़ाई भी इस वक्त ठप है। तब ऐसी स्थिति में सरकार को कोई ना कोई रुख लेना था, या तो कर्मचारियों का डीए बढ़ाना था या फिर सख्त रवैया अपनाना था, और ऐसी स्थिति में सरकार ने सख्त रवैया चुना है, जिस पर अब कर्मचारियों के हड़ताली समय है उसके वेतन काटने का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ आज तीजा का त्यौहार है, छत्तीसगढ़ में हरितालिका तीज को तीजा पर्व कहा जाता है, और कर्मचारियों का ये कहना है कि जो भी महिला कर्मचारी हैं वो इस बार धरना स्थल पर ही ये पर्व मनाएंगी। तो कुल मिलाकर के कर्मचारी जो हैं वो किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, हड़ताल वापसी के मूड में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर एक बार चर्चा ज़रूर हुई लेकिन वो भी चर्चा विफल रही। अब ऐसे में यही देखना होगा कि वेतन कटने के बाद कर्मचारियों का रवैया क्या होता है, और दूसरी तरफ सरकार अब किस तरह से करती है, क्या सख्ती और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही कह दिया था कि अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो जाए, वे अपना काम करेंगे और सरकार अपना काम करेगी। इससे ये साफ समझ में आता है कि सरकार जो है वो सख्ती के ही मूड में है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सख्ती बढ़ती जाए। रही बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारी अभी यही कहना है कर्मचारियों का कि कोई स्पष्ट आश्वासन या स्पष्ट जवाब जब तक सरकार की तरफ से नहीं आ जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जी, देखने वाली बात होगी कि अब जो कर्मचारी हैं वो कब तक अडिग रहते हैं अपने फैसले पर। देवव्रत बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, नागपुर मंडल की 58 ट्रेनें कैंसिल हो गई। राजनांदगांव कलमना रेलखंड पर काम चल रहा है और आज से 6 सितंबर तक के लिए 58 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। एक बार फिर बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया गया। नागपुर मंडल की 58 ट्रेनें कैंसिल हुई। राजनांदगांव कलमना रेलखंड पर काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम हो रहा है, और आज से 6 सितंबर तक 58 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। देवव्रत भगत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, ट्रेनों का कैंसिल होना, ट्रेनों का बहाल होना बदस्तूर लगातार जारी छत्तीसगढ़ में। जी, यात्रियों की मुश्किलें यहाँ कम होने का नाम नहीं ले रही है सुमित। लगातार एक तरह से यात्रियों में भी ये आक्रोश है कि सबसे सुगम, सरल और सस्ती जो यात्रा के लिए सेवा होती है वो रेलवे की होती है, और ऐसी स्थिति में अब यात्री दूसरे साधनों का या दूसरे ट्रांसपोर्ट साधनों का उपयोग करने के लिए एक तरह से मजबूर हैं। और क्योंकि जो स्थिति अभी लगातार देखने को मिल रही है, पिछले कई महीनों से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी काम के नाम पर, कभी छात्र संसद के नाम पे, तो कई सारी चीजें हुई है जिसकी वजह से लगातार कोल आपूर्ति के नाम पर भी कई समय तक के ट्रेनें रद्द रही। तो ये स्थिति अभी फिलहाल रेलवे में देखने को मिल रही है, और अभी फिर एक बार 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, और ऐसी स्थिति में मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि जो ज़्यादातर ट्रेनें हैं वो मुंबई हावड़ा रूट की है। मुंबई हावड़ा मेल जो है एक्सप्रेस वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के यात्रियों को इफेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ से जो गुजरने वाली ट्रेनें हैं उसमें बिलासपुर से जो नागपुर की तरफ जाती है, इतवारी की तरफ जो ट्रेनें जा रही हैं उनमें बहुत सारी ट्रेनें जो है रद्द है। इससे गोंदिया जाने वाले, नागपुर जाने वाले, इसके अलावा जो सिकंदराबाद, हैदराबाद तक के जो लोग जा रहे हैं इस वक्त ट्रेनों से सफ़र कर रहे हैं, उन यात्रियों को, उन मुसाफिरों को अब परेशान होना पड़ रहा है। और ऐसे में उनके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट फेयर हर कोई वहन नहीं कर सकता, हवाई जहाज़ का किराया हर कोई वहन नहीं कर सकता, और कई सारे रूट ऐसी हैं जहां बसें भी नहीं चलती हैं। तब ऐसे में कई जो यात्री हैं उनको अपनी यात्राएं टालनी पड़ रही है, ज़रूरी काम
काम रुक रहे हैं और दिक्कतें तो पेश आ रही हैं और ऐसे में रेलवे को समाधान देखना चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से ये स्थिति देखने को मिल रही है कि जब रेलवे का मन होता है तब वो ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं और ऐसे में पूरा प्लान जो है वो यात्रियों का एक तरह से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि केवल ये सफ़र करना ही नहीं, सफ़र से जुड़े और भी कई सारे कामकाज होते हैं जिस पर इसका विपरीत असर सीधे तौर पर पड़ रहा है और रेलवे के प्रति एक तरह से लोगों का भरोसा भी यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि लोगों का भरोसा टूटता हुआ नजर आता है, परेशानियां लगातार बढ़ती हुई। देवव्रत, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर से बड़ी खबर है, 2 राइस मिल पर छापा पड़ा है। खाद्य विभाग ने छापा मारा है। भगवती इंडस्ट्रीज राइस मिल और विशाल एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल पर दबिश दी गई। 1100 क्विंटल चावल और 900 क्विंटल धान जब्त हुई है। एफसीआई में चावल जमा नहीं करने का मामला, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई हुई। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता वरुण जुड़े हुए हैं फोन पर। क्या कुछ और जानकारी वरुण आपके पास? तो सूरजपुर से बड़ी खबर है, 2 राइस मिल पर छापा मारा गया है। खाद्य विभाग की तरफ से भगवती इंडस्ट्रीज राइस मिल और विशाल एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल पर दबिश दी है। खाद्य विभाग की टीम ने यहां से 1100 कुंटल चावल और 900 कुंटल धान जब्त हुआ है। एफसीआई में चावल जमा नहीं करने का ये मामला है, जिसके चलते 2 राइस मिल पर छापामार कार्रवाई हुई। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई थी। तो सूरजपुर में भगवती इंडस्ट्रीज राइस मिल और विशाल एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। 1100 कुंटल चावल और 900 कुंटल धान जब्त हुआ है। एफसीआई में चावल जमा नहीं करने का ये मामला है, जिसके तहत खाद्य विभाग ने छापा मारा है 2 राइस मिल पर। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वरुण, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? हो चुका है कस्टम मिलिंग के लिए जो चावल के लिए जो धान का उठाव किया गया था संग्रहण केंद्रों से लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन जो बड़े पैमाने पे एफसीआई गोदाम तक जो कस्टम मिलिंग के चावल पहुंचने थे अनुपातिक चावल, वो अब तक नहीं पहुंच सके। और लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन कलेक्टर के निर्देश जारी किए जा रहे थे राइस मिलरों को कि वो चावल एफसीआई तक पहुंचाए, लेकिन इस तरह का राइस मिलर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके बाद संयुक्त टीम बनाई गई विपणन विभाग की और खाद्य विभाग की, और इनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिनमें जो अभी तत्काल की कार्रवाई है 2 राइस मिलर्स हैं जिनके खिलाफ में जिनके मिल पर दबिश दी गई और 1100 कुंटल चावल 900 क्विंटल धान जब्त कर लिया गया है। और आगे भी अभियान जारी रहने का जो टीम है वो दावा कर रही है, क्योंकि जब तक एफसीआई में चावल अनुपातिक चावल नहीं पहुंचेंगे तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसलिए कड़े निर्देश फिलहाल जो दूसरे राइस मिलर्स हैं उनको दे दिया गया है। जी सुन वरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देश में इस बार दीपावली 5G सर्विस के साथ होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया। साथ ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य के लिए अपनी अगली पीढ़ी को कमान सौंपने का ऐलान भी कर दिया है। ये दिवाली 5G वाली। Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. आकाश को जियो, ईशा को रिटेल। Akash and Isha have assumed leadership roles in Jio and retail. They have been passionately involved in our consumer business since its inception. अनंत को न्यू एनर्जी का जिम्मा। Anant has also joined in our new energy business with great zeal.
रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं सालाना बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वैश्विक संकट के बीच भारत के विकास और स्थिरता के लिए मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन और आगामी आर्थिक चुनौतियों से निपटने में व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने इन सभी चुनौतियों के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के समग्र विकास के बारे में बताया। Reliance has continued to make all-around progress across its businesses. Our company became India's first corporate to cross $100 billion in annual revenues. Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. इस मौके पर जियो के बढ़ते नेटवर्क और व्यापार की जानकारी जियो टेलीकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने विस्तार से दी। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Through 5G, we will now connect a larger number of end devices across multiple areas, just as we have demonstrated. The current 800 million connected internet devices will double to 1.5 billion connected internet devices within a year itself, with 5G getting rolled out in India. इस बैठक में जियो मार्ट और व्हाट्सएप की पार्टनरशिप का ऐलान किया गया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स के निदेशक ईशा अंबानी ने इसका डेमो भी दिखाया। ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगा। As we expand our presence to cover the entire country, serving over 7,500 towns and 5 lakh villages in the next 5 years. एजीएम में ईशा अंबानी की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों में अपनी भागीदारी की जानकारी भी दी। It is very exciting that through this partnership, we will be hosting the first ever India House at the upcoming Paris 2024 Olympics. This will be a great opportunity to showcase India's immense talent, potential, and aspiration to the Olympic world. इस दौरान मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लक्ष्यों और 10 मूल्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। साथ ही रिलायंस O2C में अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हमारा नया एनर्जी बिजनेस भारत को ग्रीन एनर्जी का शुद्ध एक्सपोर्टर बनने में मदद करेगा। रिलायंस भारत को न्यू एनर्जी प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर और चीन से ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन बनाना चाहता है। साथ ही भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।